जब प्रयागराज संगम में स्नान के दौरान डूबती महिला को बचाने चले आए स्वयं महादेव। कहते हैं ना कि कभी कभी महादेव अपने भक्तों की आस्था और महादेव पर उनके अटूट विश्वास की परीक्षा लेते हैं। आज की घटना महादेव पर विश्वास की एक परीक्षा है, पर उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है प्रयागराज में रहने वाली स्त्री वृंदा की। वृंदा करीबन 40 वर्ष की एक महिला एक एनजीओ में काम करती है। वृंदा महादेव की भक्त है और हमेशा उन पर सभी से ज्यादा गहरा विश्वास करती है। कहा जाए तो वृंदा एक सकारात्मक सोच और हमेशा खुश रहने वाली महिला है। जब भी कोई मुसीबत आती तो वो हमेशा एक ही बात कहती कि महादेव है ना, वो सब संभाल लेंगे। इन बातों से वो अपने साथ ही साथ बाकी सबका हौसला भी बढ़ा देती। एक दिन वृंदा अपने एनजीओ के सभी बच्चों को लेकर प्रयागराज संगम घूमने के लिए निकली। सभी बच्चे बहुत खुश थे और वृंदा से संगम के बीचों बीच जाने की जिद करने लगे। वृंदा को तो मालूम है कि संगम में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाना खतरा हो सकता है, लेकिन उन बच्चों की जिद के आगे वह भी क्या करती। करीबन एनजीओ के 15 बच्चे वृंदा के साथ, वृंदा के अलावा उसकी एक दोस्त शांति भी उसके साथ ही थी। वृंदा शांति दोनों मिलकर उन सभी बच्चों को लेकर संगम के बीचों बीच गए। उन्होंने एक नाव ली और उसी में सभी बच्चे बैठकर खूब मस्ती से गाते हुए नाचते हुए संगम के बीचों बीच पहुंचे। एनजीओ के बच्चों के लिए यह दृश्य काफी अनोखा था। पहली बार था जब उन्होंने संगम के 3 नदियों को आपस में मिलते देखा। वह खुला आसमान, चलती हवाएं, पक्षियों का चहचहाना और पानी के बीचों बीच इसका अनुभव ही अलग होता है और बच्चे भी इस अनुभव का आनंद खूब उठा रहे थे। उन बच्चों में से एक 17 साल का बच्चा किशोर था जो संगम के पानी में स्नान करने की जिद करने लगा। वृंदा को पता था कि यदि उसने किशोर को संगम में जाने की अनुमति दे दी तो बाकी के सभी बच्चे भी जिद करने लगेंगे। वृंदा ने किशोर को साफ साफ मना कर दिया और कहा कि संगम में स्नान करना काफी खतरनाक हो सकता है, तो तुम जिद मत करो। लेकिन किशोर वृंदा की बात नहीं माना और संगम में स्नान करने की जिद करने लगा। परेशान होकर वृंदा ने उसे कहा कि ठीक है, स्नान कर लो, लेकिन यदि कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। किशोर ने हामी भरी और सीधा संगम में डुबकी मारी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के मिलने के कारण संगम का पानी थोड़ा गहरा होता है। किशोर ने डुबकी तो मार ली थी, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। पानी गहरा होने के कारण किशोर काफी घबरा गया। उसे लगा कि अब वह डूब जाएगा। उसने वृंदा से मदद मांगी। वृंदा को लगा कि किशोर उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब किशोर ने रोते हुए वृंदा से कहा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे बचा लीजिए, तो वृंदा को समझ आया कि अशोक सच में खतरे में है। उसके थोड़ी देर में न जाने कुछ ऐसा हुआ कि नाव में बैठे सभी बच्चे भी संगम में उतरने की जिद करने लगे और वृंदा को संगम में जाता देख वह भी उनके साथ स्नान करने उतर गए। वृंदा सभी बच्चों को देखकर अत्यंत घबरा गई, क्योंकि जब किशोर जैसा बड़ा लड़का पानी की धार में संभल नहीं पा रहा है तो इन छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। वृंदा एक एक करके सभी को नाव में बैठाती गई। सभी को बचाते बचाते वृंदा इस बार खुद मुसीबत में पड़ गई। सभी को उसने सही सलामत नाव में तो बैठा दिया, लेकिन अब पानी की धार इतनी तेज हो गई कि वह खुद अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो डूबने लगी। ऐसी अवस्था थी कि अब सभी ने पहली बार वृंदा जैसे होनहार और ताकतवर महिला को रोते हुए देखा था। हमेशा सकारात्मक रहने वाली वृंदा आज खुद नकारात्मक बातें करने लगी। सभी को कहने लगी कि वो अपना ख्याल रखे, शायद अब वापस उनकी मुलाकात ना हो, वगैरह वगैरह। वृंदा अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी और अब बस वह हाथ जोड़कर महादेव से कहने लगी कि यदि आपको यही मंजूर है तो मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपके पास जाकर आपकी खूब सेवा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए जो सही होगा मेरे महादेव वही चुनेंगे। वृंदा का अंतिम समय में भी इतनी सकारात्मक बातें करना लोगों को बहुत हिम्मत देने लगा। तभी उन्होंने देखा कि पास से एक दूसरी नाव उन लोगों की तरफ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ने स्वयं वृंदा की बात सुनकर उन्हें बचाने चले आए हैं। खाली नाव में बैठा आदमी महादेव से कम नहीं लग रहा था। उस व्यक्ति ने आकर वृंदा की मदद की और उसे अपनी नाव में बैठाया और किनारे तक ले गया। वृंदा की जान बच गई। उसने उस व्यक्ति को खूब धन्यवाद किया। वृंदा को विश्वास हो गया था कि वो व्यक्ति महादेव है और महादेव ने ही उनकी जान बचाई है। वो उनसे आशीर्वाद लेने लगी और धन्यवाद कहने लगी। वृंदा ने अपना सर उठाया तो देखा कि वह व्यक्ति गायब था। उसका शक यकीन में बदल गया था कि वह महादेव ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।